हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। आज मैंने सोचा था ब्रेक लेने का, बट आप लोग से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता हूँ। और आज मैं बात करूंगा आईपीएल टीम ऑफ माय आईपीएल टीम ऑफ आईपीएल 2024, द बेस्ट 11, द बेस्ट ऑफ आईपीएल। कौन होंगे वो प्लेयर्स जो इस टीम का हिस्सा बनेंगे। और यस, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा स्टार्ट करने के पहले। ऑफ कोर्स आप लोग मेरे साथ अग्री नहीं करेंगे, और प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोग मेरे साथ कहाँ एग्जैक्टली अग्री नहीं करते हैं, क्योंकि ये सबकी सब्जेक्टिव पसंद है। मैंने हर्षा भोगले का टीम देखा, उसने तो वैसे कोहली को रख लिया अपनी जिंदगी बचाने के लिए, बट मैंने ऐसा नहीं किया है। तो लेट्स गो थ्रू द टीम ऑफ द 11, और आप लोग मुझे ये बताना कि इसमें से आप लोगों को क्या सही लगे, क्या गलत लगा। तो आई एम सॉरी, या सो या Yeah, so starting with first IPL 2024-11 is the openers, and I've gone with the impact players. इसमें भी आप बहुत सारे नाम मुझे दे सकते थे। साई सुदर्शन एक कंटेंडर है, विराट कोहली एक कंटेंडर है, पर मुझे लगता है इस टूर्नामेंट को जो याद रखा जाएगा वो याद रखा जाएगा ट्रेविस हेड और सुनील नारायण की अग्रेसिव बैटिंग के लिए। मैं एक चीज और बता दूं इससे पहले हम आगे बढ़े कि आई एम नॉट कंसिडरिंग एनी लिमिटेशन टू फॉरेनर्स, और ये बैट फर्स्ट 11 है, तो मैं इम्पैक्ट सब बोलर्स को चूज करने वाला हूँ। तो ये बैट फर्स्ट 11 है, और मैं ट्रेविस हेड, आपको तो पता ही है बैटिंग फर्स्ट में इनको कितना मजा आता है, सुनील नारायण, ये दोनों मेरे ओपनर्स रहेंगे। आई नो लेफ्ट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन है, बट फिल सॉल्ट वाज अ कंटेंडर आई थिंक, लेकिन वो नॉकआउट्स नहीं खेले हैं, और मुझे लगता है ये दोनों आई गेस ओवरऑल बेस्ट रहे। तो आई एम गोइंग विथ, आई थिंक नारायण गॉट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम सॉल्ट, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा अभिषेक, आप बोलेंगे अभिषेक शर्मा, बट मुझे लगता है um, Abhishek Sharma without Travis had played just one knock, and that was against a very weak Punjab side. Apart from that, all Abhishek Sharma knocks have come along with Travis Head. और एक और चीज इंटरेस्टिंग मैं बताने वाला हूँ आप, मैं 2023 का ऊपर शेयर कर रहा हूँ। यू नो द 2023 में क्या 11 था, आप बिलीव नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग नहीं है, बहुत सारे लोग, कुछ लोग हैं भी जो 2023 में भी थे, 2024 में भी थे। तो मैंने ऊटी से शूट किया था 2023 का 11, तो आप वो भी चेक करना है इस वीडियो के बाद। तो वो मैंने एंड में डाला हुआ है लिंक, तो आप उसमें चेक करना। नंबर 3 and 4 आई एम गोइंग विद संजू सैमसन एंड रियान पराग। द ओनली रीजन इज बिकॉज द ओपनर्स, राजस्थान ऑफ ओपनर्स फ्लॉप बैडली दिस आईपीएल। जॉस बटलर एंड यशस्वी जायसवाल बोथ गॉट 100। आप बोलोगे कि जायसवाल ने 100 मारा, जॉस बटलर ने भी 200 मारा, लेकिन द पॉइंट इज वो 100 आए उस मैच के लिए, वो 100 इंपॉर्टेंट थे, लेकिन पूरी टूर्नामेंट में जो उनका इंटेंट दिखा दैट वाज नॉट गोइंग टू इनफ। ऑल्दो जायसवाल ने लास्ट मैच में थोड़ा मतलब किया, आरसीबी वाले मैच में थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बट मोस्ट ऑफ द मैचेस, मतलब कि जैसे ये 8 मैचेस जीते हैं राजस्थान रॉयल्स, तो आप देखोगे द क्रक्स ऑफ द बैटिंग वाज संजू एंड रियान पराग, और दोनों डिफरेंट स्टाइल में बैटिंग कर रहे थे, दोनों बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबली बैटिंग कर रहे थे। और बहुत रेयरली आप देखोगे कि कोई टीम में ओपनर 500 प्लस रन नहीं बना रहा है, लेकिन नंबर 3 एंड नंबर 4 दोनों 500 प्लस रन बना रहे हैं, ये बहुत रेयर ली होता है। और रियान पराग एट नंबर 4 वंस हेल्ड द ऑरेंज कैप, तो ये दिखाता है कि कितना कंसिस्टेंटली और विद गुड स्ट्राइक रेट, दे वर बैटिंग विद गुड स्ट्राइक रेट बोथ ऑफ देम, और इसलिए मैं इनको नंबर 3 एंड 4 पे रखना चाहता हूँ। आई थिंक संजू का फॉर्म लास्ट में थोड़ा ड्रॉप हुआ, और जब ड्रॉप हुआ तो राजस्थान रॉयल्स का भी फॉर्म थोड़ा ड्रॉप हो गया, तो मुझे लगता है ये दिखाता है कि आरआर कितना डिपेंडेंट थी संजू सैमसन के ऊपर ड्यूरिंग दैट रन ऑफ 8 मैचेस in 9 games. Josh Butler didn't and Yashasvi Jaiswal didn't have a good season. I still think जो जॉस बटलर का सेंचुरी था आरसीबी के अगेंस्ट, उसमें भी संजू का ही वो मैच विनिंग नॉक था जो लास्ट में जॉस बटलर ने फिनिश कर दिया। इट वाज क्वाइट एन इजी फिनिश, ऑल्दो केकेआर वाला नॉक जॉस बटलर का बहुत अच्छा था, बट अगेन ही कॉम्प्लिकेटेड दैट मैच जितना शायद वो कॉम्प्लिकेट नहीं होना था, क्योंकि उसमें भी रियान पराग हैड प्लेड अ सुपर्ब नॉक। आई रिमेंबर इट वाज 36 ऑफ 16 और समथिंग, तो ही मेड इट मच मच इजियर फॉर जॉस बटलर। तो मैं नंबर 3 और नंबर 4 पे संजू और पराग को रखूंगा। नंबर 5 और नंबर 6 निकोलस पूरन, भाई ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इन लखनऊ सुपर जायंट्स का फालतू बकवास बैटिंग लाइनअप। मतलब ये बंदा आते ही जो पावर हर फेज में ये जैसे खेलता है ना, एक तरह से पावर प्ले में भी मारेगा, मिडिल ओवर्स में भी मारेगा, डेथ ओवर्स में भी मारेगा। इट वाज इनक्रेडिबल। नंबर 6 पे मैं एंड्रे रसेल को रख रहा हूँ, not because of his batting, just because of his bowling.
जब भी बंदा आया है एक क्रूशियल विकेट लिया है। स्लो पिचेस में ऑफ कटर्स डालता है, फास्ट बॉलिंग कर सकता है, जो चाहे कर सकता है। और इस बार इसकी फिटनेस और मोटिवेशन एक अलग लेवल की थी। इसने बोला भी कि मैं लास्ट 3-4 साल से आई वॉज नॉट हैप्पी एट द क्रिकेट फील्ड, बट आई एम रियली हैप्पी नाउ। और हम बीस्ट रसल को देख रहे हैं विद द बॉल, मतलब कि स्काई को आउट किया फाइनल में, क्लास, मतलब सारे इंपॉर्टेंट विकेट्स इसने एक तरह से लिए हैं इस आईपीएल में। जब भी आया है, और श्रेयस अय्यर बोल भी रहा था कि इज बीन द लकी चार्म, जब भी आया है तो विकेट लिया है। पूरन वॉज इनक्रेडिबल। आई थिंक उसकी टीम में कोई और था नहीं वो इंटेंट वाला। मुझे लगता है स्टॉइनिस के भी जो वो नॉक्स रहे जो मैच विनिंग कहलाएंगे, उसमें भी पूरन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। पूरन के बिना आई डोंट थिंक लखनऊ कोई भी मैच जीत सकती। तो आई थिंक निकोलस पूरन इज माय 5 एंड एंड्रे रसल इज माय 6। अब मेरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन है नंबर 7 स्पॉट पे कौन होगा। दिस मेड मी थिंक अ लॉट, क्योंकि मेरा मन था शशांक सिंह को लेने का। अब मेरा जेन्युइनली मन था शशांक सिंह को लेने का, क्योंकि उसका ऑक्शन में इतना बुरा मतलब उसके साथ हुआ कि भाई नाम का कंफ्यूजन, और फिर ये रॉन्ग शशांक सिंह है। उसके बाद मेंटली मतलब आप पूरे गिर जाते हो, और शायद आपका चांस नहीं रहता खेलने का। लेकिन जो भी चांसेस आपको मिलते हैं, आप दो हिस्टोरिक चेजेस में पार्ट लेते हो। एक 200 रन आप चेज करते हो गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट, और एक 262 का एपिक चेज करते हो। लेकिन शशांक सिंह का ड्रॉबैक यही रहा कि वो 2 ही मैचेस में उनका बहुत स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंसेस रहा है विनिंग कॉजेस में। बाकी जो उनके परफॉर्मेंसेस रहे वो थोड़े लूजिंग कॉज में आए। और दूसरी चीज, उन्होंने बॉलिंग नहीं की, ऑल्दो इज एन ऑलराउंडर। उन्होंने बस एक ओवर डाला, उसमें एक विकेट लिया, बट एक ही ओवर डाला। तो इसीलिए मेरा नंबर 7 है नीतीश कुमार रेड्डी। ऑलरेडी इनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर मिल गया है। मुझे लगता है 2 ऐसे मैचेस थे एसआरएच के जहां पे हेड और अभिषेक जल्दी आउट हो गए थे, वहां पे नीतीश कुमार रेड्डी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया विद द बैट, 76 ऑफ 42, और दूसरे में 64 ऑफ 37। वन वाज वर्सेस पंजाब, वन वाज वर्सेस राजस्थान, बट आई थिंक दोज वर 2 क्रूशियल गेम्स फॉर एसआरएच, जिसकी वजह से वो टॉप 2 में फिनिश कर पाए। और नीतीश कुमार रेड्डी का मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगता है, बॉलिंग भी उन्होंने 15 ओवर अराउंड कुछ किए हैं, जो शशांक सिंह से बहुत ज्यादा है। और प्रेशर ओवर्स भी डाले हैं मैचेस में जब जरूरत पड़ा है। तो यस, वेल डन नीतीश कुमार रेड्डी। आई थिंक यस, लेकिन 4-5 विकेट ही लिए, ज्यादा विकेट्स नहीं लिए, बट ही डिड वेल व्हेन ही बोल्ड विद पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार। ही हेल्ड हिज ओन। और दूसरी बात, आई लाइक हिज फील्डिंग टू मच। आई लाइक हिज एथलेटिज्म, मतलब जैसे फील्ड में वो कूदते रहते हैं। आई थिंक शशांक का वो एक डिपार्टमेंट थोड़ा पुअर है फील्डिंग का, बट नीतीश कुमार रेड्डी इज अ इलेक्ट्रिक ऑन द फील्ड। मतलब दैट्स व्हाई आई एम पिकिंग नीतीश कुमार रेड्डी एज माय नंबर 7। नंबर 8 मेरा चॉइस, जो मैं ऐसा बंदा हूँ, ये चीज आप डिफर करोगे डेफिनेटली मेरे नंबर 8 से, बट मैं ऐसा हूँ कि मुझे डीप बैटिंग पसंद है और बहुत सारे ऑलराउंडर्स पसंद है, जो कि राजस्थान रॉयल्स मेरी फेवरेट टीम से बिल्कुल उल्टा फिलोसॉफी है मेरा। तो नंबर 8 पे मैं कैमरन ग्रीन को पिक कर रहा हूँ एज अ फ्लोटर। ये कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं। मैं इनकी बॉलिंग से बहुत इंप्रेस्ड हूँ। 10 विकेट इन्होंने लिए इस टूर्नामेंट में, और काफी अच्छे रन्स भी बनाए। इनफैक्ट मुझे लगता है आरसीबी के कमबैक में जितना विराट, विल जैक्स, सिराज का हाथ रहा है, आई थिंक कैमरन ग्रीन्स कंट्रीब्यूशन इज अंडररेटेड। इवन इन द प्ले ऑफ द बिग गेम ही वाज डिलीवरिंग बिग टाइम। 3 ओवर में सिर्फ 11 रन दिए थे। तो आई थिंक कैमरन ग्रीन विद द बैट, और हर रोल में, मतलब पावर प्ले में आप भेज दो, फिनिशर में, ये एज अ ट्रू फ्लोटर खेल सकते हैं। इसीलिए मैंने इनका कोई फिक्स पोजीशन डिफाइन नहीं किया है, ये कहीं भी खेल सकते हैं। सिमिलर सेम थिंग गोस फॉर नीतीश रेड्डी। आप बोलेंगे ये दोनों आउट ऑफ पोजीशन है, बट मैंने आउट ऑफ पोजीशन इसीलिए रखा है क्योंकि ये दोनों कहीं भी खेल सकते हैं। 9, 10 एंड 11 मेरे 3 बॉलर्स जो हैं वो होंगे स्टार्क, नटराजन और वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती हैज हैड वन ऑफ द बेस्ट सीजन्स ऑफ आईपीएल। बहुत लोग इनको 1 सीजन वंडर बोल रहे थे, लेकिन इन्होंने शुरू में के मैचेस में ये और स्टार्क दोनों ने जो झटके खाए थे, वहां से बहुत एपिक कमबैक किया। वरुण चक्रवर्ती कुड हैव बीन द पर्पल कैप विनर इफ नॉट फॉर यू नो 2 वॉशआउट्स। और बहुत लोग हर्षल पटेल को अपनी टीम में रख रहे हैं। भाई वो शायद आईपीएल देखते नहीं है, बस स्टैट्स देखते हैं, क्योंकि उसके जो 24 विकेट्स हैं वो मोस्ट यूजलेस हैं। और उन्होंने, हर्षल पटेल ने सिंगल हैंडेडली बहुत मैचेस पंजाब को हराए, तो उसका पर्पल कैप को तो काउंट भी नहीं करना चाहिए। नटराजन बेस्ट लेफ्ट आर्म पेसर। अर्शदीप से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट नटराजन केम आउट एज द बेस्ट। इनके बहुत बॉलिंग पे कैचेस ड्रॉप हुए, नहीं तो इनका भी टैली बहुत हाई रहता। एंड ही वाज बैक टू हिज बेस्ट यॉर्कर मास्टर, नटराजन।
यॉर्कर किंग, मतलब SRH हैदराबाद में जहाँ पे इतने बड़े बड़े टोटल्स बन रहे थे और चेज हो रहे थे, वहां पे ही वॉज होल्डिंग हिज ओन। मतलब वहां पे उनका इकोनॉमी अराउंड 8.59 ऐसा रह रहा था, जहां पे लोग 13-13 के इकोनॉमी में जा रहे थे। तो यस, नटराजन, आई थिंक ही शुड हैव आल्सो बीन सिलेक्टेड फॉर इंडियन T20 वर्ल्ड कप टीम। स्टार्क का क्या ही बोलूं, शुरू में इतना क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन बिग प्लेयर्स डिलीवर ऑन द बिग स्टेज। कम एट द आवर, कम एट द मैन, मिचेल स्टार्क। आई थिंक डेविड वार्नर को T20 वर्ल्ड कप 2021 में जो दुबई में हुआ था, वहां पे सिर्फ 2 मैचेस के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिल गया था। तो मिचेल स्टार्क को मुझे रखना ही पड़ा। लीग स्टेजेस में भी 2 मैचेस थे, एक लखनऊ के अगेंस्ट, एक मुंबई के अगेंस्ट, जहां पे मिचेल स्टार्क ने बहुत अच्छा एक्चुअली बॉलिंग किया था। बट ओवरऑल इनका स्टार्ट बहुत खराब रहा था टूर्नामेंट का। एक और बॉलर के बारे में मैं बात करना चाहूंगा, मतलब यहाँ पे आई हैव नॉट केप्ट हिम हियर आई थिंक, लेकिन मुझे लगता है हर्षित राणा। आई थिंक कैमरन ग्रीन, अगर आप बोल रहे हो नंबर 8 पे नहीं रहना चाहिए, तो आई वुड पिक हर्षित राणा फॉर एज माई नंबर 11 बॉलर। आई रियली लाइक हिज एटीट्यूड, जो फास्ट बॉलर का एक प्योर एटीट्यूड होता है। ही कैन बोल इन एनी फेज। और श्रीशांत के बाद, मैं बोल रहा था कल कि श्रीशांत के बाद मुझे पहली बार कोई इंडियन पेसर दिखा है जो इतना, मतलब एक फास्ट बॉलर जैसा बिहेव करता है। क्योंकि आई नो बुमराह, शामी, जहीर, मतलब जहीर भी एग्रेसिव था, बुमराह शामी थोड़ा माइल्ड है क्योंकि उनके स्किल्स बहुत अच्छे हैं। बट हर्षित राणा वाज सुपर। तो मे बी स्टार्क अगर वहां कमबैक नहीं करता प्लेऑफ्स में, तो आई वुड हैव पिक हर्षित राणा। इम्पैक्ट सब अगेन शशांक और आवेश को मैंने लिखा है, बट इसमें मैं हर्षित राणा को भी इंक्लूड करना चाहता हूँ। So Avesh, Shashank, and Harshit Rana will be my impact sub. So this was my bat first team. आप बताइए आपका क्या होगा। और एक मैंने एक्चुअली वर्स्ट टीम भी बनाई थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मुझे लगता है ये काफी बहुत लोग मेरे साथ एग्री नहीं करें, बट मुझे लगता है ये वर्स्ट टीम है, जो है केएल राहुल 500 प्लस रन अगेंस्ट बट विथ जीरो इम्पैक्ट। देवदत्त पडिक्कल, डैरिल मिचेल, इसको पता नहीं चेन्नई ने बहुत ज्यादा कैरी किया। दे वर नेवर गोइंग टू मेक प्लेऑफ्स विथ हिम। अगर उसको खिलाना था तो ओपनिंग पे खिलाना था। ग्लेन मैक्सवेल, या इट वाज अ पुअर सीजन। मतलब इससे तो ज्यादा ही, एटलीस्ट एक मैच तो एक्सपेक्ट किए थे कि ग्लेन मैक्सवेल कहीं ना कहीं जिता देगा एटलीस्ट प्लेऑफ्स में ही। एडन मार्करम, आई थिंक ये वैसा ही था जैसे डैरिल मिचेल था सीएसके के लिए। दे बैक्ड हिम फॉर टू लॉन्ग, देन दे डिडंट बैक हिम, देन उसको फिर से सिलेक्ट किया बैटिंग शोर अप करने के लिए। Ravindra Jadeja, I think he was again poor with the bat, didn't have much impact, couldn't finish that game also versus Yash Dayal. Mayank Dagar, worst trade of this IPL has been done. That Shehbaz versus Mayank Dagar and Devdutt Padikkal versus Avish Khan. These two will be remembered in this IPL as the worst trade. Shardul Thakur didn't have much impact. Sam Curran also I felt was very poor as captain and bowler, especially as batsman. Sam Curran expected much better for him. Harshal Patel, I think all his wickets were meaningless and he lost Punjab 3-4 matches in the beginning. So yeah, he's in my worst 11. And Quena Mafaka. So this is my worst 11. Quena Mafaka is young guy. So yeah, sorry I had to be harsh on him. बट या लेट मी नो, मैं 2023 का भी डाल रहा हूँ ऊपर, और आप शॉक हो जाओगे कि उस दिन उसमें क्या हुआ था। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, प्लीज कीप सब्सक्राइबिंग, प्लीज कॉमेंट एंड लेट मी नो कि आपको क्या लगता है, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल क्रिकेट कैवियर। थैंक यू।